नमस्कार दोस्तों, सभी पुलिस भाइयों को नमस्कार। बहुत बहुत जो है आप सभी को बधाई। जय हिंद, जय भारत। जितने भी पुलिस वालों का नाम, जो भी चाहे कांस्टेबल थे, एसआई थे, एएसआई थे, उन सभी के लिए जितने भी पिटीशन लगाई तो ठीक है, वो तो अच्छी बात है। मैंने आपको पहले बताया था कि पिटीशन लगाना अच्छी चीज़ होती है, चाहे किसी भी आप जॉब में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सरकारें और जो है डिपार्टमेंट से सतर्क होता है। मैंने आपको बताया था आप कोई गलत नहीं कर रहे हैं, और आज उसका ये फायदा हुआ कि अंततः आदेश आ गया कि अब बिना जोर जबरदस्ती, मतलब बिना सहमति के आप किसी को नहीं भेजेंगे। और ये आदेश आप सभी को सर्कुलेट हो चुका है। अगर आदेश ना हो तो मुझसे ले लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि कल ही लगभग शासन स्तर पर बात हो चुकी थी, मैंने अपने सारे पिटिशनर को कॉल करके बता भी दिया था कि टेंशन मत लीजिए, शासन जो है इस पर तुरंत जो है एक्शन लेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती हुई है। अब जो है देखो, किसी का देश सेवा करने जाते हो, किसी का कुत्ता बिल्ली घुमाने की आवश्यकता नहीं है, किसी का अनवांटेड काम करने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन वर्दी के साथ वफा ना कर सको, उस दिन वर्दी उतार के रख देना, क्योंकि वर्दी की इज्जत बहुत ज़रूरी है। वर्दी शान आन बान के लिए पहनी जाती है। जो वर्दी में जो सबसे ऊपर, जो आप सबको ने देखा होगा, आपके सिर के ऊपर जब आप कैप पहनते हैं, जो मोनो होता है वो शेर का होता है, और उस पे 4 शेर होते हैं, 3 दिखाई देते हैं और एक आप खुद होते हैं। तो वो एक वर्दी जो होती है वो एक मान होती है, स्वाभिमान होती है, प्रदेश की एक सम्मान है वो। तो इस प्रकार का, और जो बाकी ऐसे अधिकारी भी हैं, तमाम अधिकारी भी, आपसे विनम्र आग्रह करूंगा कि ऐसे अनैतिक काम मत कराइए कभी भी किसी, चाहे वो कांस्टेबल हो, एसआई हो, एएसआई कोई भी हो। वो भी मानव हैं, उनके पास भी बच्चे हैं, और वो लोग भी अपने बच्चों को बताते हैं कि ये वर्दी की कितनी बहुत महत्वपूर्ण एक स्थिति होती है। तो अनवांटेड काम ना कराएं, और निजी जो अपने हित हैं, उन हितों को लेकर के किसी का ज़बरदस्ती किसी बैंड में नाम शामिल कर देना है, किस में शामिल कर देना, ये बहुत गलत है, किसी भी तरीके से उचित नहीं है। बेल्ट की नौकरी हो, कोई भी नौकरी हो, जो शासन स्तर का आदेश आता है उसका सही तरीके से पालन करना चाहिए। और आप सभी का भी उत्तरदायित्व है, अगर आपसे अनैतिक कार्य करवाए जाते हैं तो आपको अनैतिक कार्य नहीं करने हैं, क्योंकि आप इस जनता के, इस देश के, इस प्रदेश के जनता के सेवक हैं, और वो आपसे एक उम्मीद रखती है कि आपको अगर इतनी पावर दी है तो आप एक रिस्पेक्टफुल तरीके से इस काम को करें, ताकि मध्य प्रदेश का गौरव, भारत का गौरव हमेशा बना रहे, और आप पर जो अभिमान स्वाभिमान है हमेशा कायम रहे। आदेश आ चुका है कि बिना सहमति के जो है उनको ना भेजा जाए। इसलिए जिनकी सहमति नहीं है उनको जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बाकी जिन पिटिशनर मैंने आपको बता ही दिया था कि आपको नहीं जाना है, सीधे बोलना सर मेरी सहमति नहीं हुई थी, ठीक है। इसलिए मैं एक आवेदन छोड़ दीजिएगा, आवेदन दे दीजिएगा लिख करके कि सर हमारी सहमति नहीं थी, तो आप वो आदेश जो दोबारा फिर से आएगा तमाम चीज़ों को लेकर के, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। और दिनेश सिंह चौहान, एडवोकेट मैं हूँ, मान लीजिए हाई कोर्ट में, जब सुप्रीम कोर्ट में, एक अलग मैटर है, पर उससे पहले मैं एक आपका भाई हूँ, आपका मित्र हूँ। कभी भी आपको लगे किसी प्रकार की कोई कष्ट है, समस्या है, तो एडवोकेट दिनेश सिंह चौहान को हमेशा याद करें। आप पाएंगे कि हमेशा मैं आपके साथ कंधे पे कंधे मिला करके खड़ा हूँ, गलत के विरोध के लिए, सच के लिए हमेशा जो है साथ हूँ आपके, है ना। क्योंकि एक अधिवक्ता का सबसे बड़ा कर्तव्य यह भी होता है कोई सामाजिक कार्य भी करे, और समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने में उनका एक बड़ा योगदान होता है वकीलों का। तो वही एक कोशिश मेरी तरफ से है कि हमेशा कोशिश करता रहता हूँ, और हमेशा आगे कोशिश करता रहूँगा। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। इंकलाब जिंदाबाद। बाय बाय।